दोस्तों, ज़िंदगी हर किसी के साथ फेयर सलूक नहीं करती, ना ही हर किसी को बराबर के हकूक़ दे पाती है। फेयरनेस किधर है और इक्वालिटी किधर है, ये आपको खुद तलाश करनी है। ज़िंदगी को इतना आसान ना समझिए, ज़िंदगी इतनी आसान भी नहीं है। जैसा कि एक मशहूर मुहावरा है कि आप ज़िंदगी के साथ फेयर हैं और आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो भी आपके साथ फेयर होगी। ये तो ऐसा ही है जैसा कि आप एक शेर को कहें कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तुम भी मुझे मत खाओ। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी आसानियाँ तलाश मत करें। ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, ना ही इतने बेचारे बने और ये कहते फिरें कि हम लोगों के साथ अच्छे हैं तो दुनिया हमारे साथ क्यों अच्छी नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे और मेहनत और कोशिश नहीं करेंगे तो आपके पास सिवाय रोने और पछताने के अलावा कोई हल नहीं होगा। आपका हक किधर है, ये आपको खुद तलाश करना है और आपको अपना हक छीन कर लेना होगा, और यही ज़िंदगी का असूल है। दोस्तों, कामयाब होने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको आपके मकसद के बारे में मालूम हो कि आपका आखिर मकसद क्या है। अगर पैसा कमाना आपका मकसद है तो पहले पैसे की कदर व कीमत को जानें। अगर मशहूर होना आपका मकसद है तो पहले मशहूरी के बारे में जानें। इसी तरह अगर आपका मकसद लोगों की भलाई करना है या फिर अपनी ज़हानत को बढ़ाना है और कुछ हासिल करना है तो पहले अपने मकसद को तलाश करें। दोस्तों, ज़िंदगी के किसी भी मैदान में उतरने के लिए मकसद का होना बहुत ज़रूरी है। मकसद के बिना आप भटकते फिरेंगे। मकसद आपके कामयाबी की कुंजी है या रास्ता है, आप ऐसा ही समझ लें। अगर आप मकसद को जान लेंगे और अपने मकसद को पहचान लेंगे तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। पहले अपने मकसद को पहचानें, उसके बाद उस पे काम करें, उसको टाइम दें। फिर देखिए कि कामयाबी कैसे आपके पीछे भागती है। आप अपने आप को अहमियत दें। अगर आप ये जानते हैं कि आपको क्या करना है तो आपको ये भी जानना होगा कि आपको क्या नहीं करना। अगर आप ये जानते हैं कि आपको कहाँ मौजूद होना चाहिए तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आपको कहाँ मौजूद नहीं होना चाहिए। आप अपनी मसरूफियात को देखें, अपने इर्द गिर्द का माहौल देखें, अपनी हॉबीज़ और हैबिट्स को देखें। आप ये पता लगाएं कि क्या आपकी दोस्ती उन लोगों से है जो सिर्फ गपशप में अपना टाइम ज़ाया करते हैं और आपको उनसे कोई क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी हासिल नहीं होती। तो दोस्तों, ऐसे दोस्तों का कोई फ़ायदा नहीं। क्या आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगे रहते हैं जो कि आपको कभी भी बाहर नहीं निकलने देता, या हर टाइम मोबाइल पर अपनी उंगलियां चलाते हैं? दोस्तों, आपको फजूलियात से बाहर निकलना पड़ेगा। जब आप किसी फजूल काम पर अपना टाइम लगाते हैं, अपना कीमती सरमाया लगाते हैं, तो आप बहुत ही अहम काम को नहीं कर रहे होते। दोस्तों, ज़िंदगी में कभी भी शॉर्टकट ना अपनाएं। मेहनत करें, टाइम दें, सरमाया लगाएं, फिर देखें ज़िंदगी खुद ब खुद शॉर्टकट हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी से नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें, पॉजिटिविटी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएगी। अंधेरा कम करना शुरू कर दें तो रोशनी खुद ब खुद बढ़नी शुरू हो जाती है। अपने आप को पहचानें कि आप क्या हैं। अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पहचानने की कोशिश करें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये नहीं देखें कि आपके अंदर क्या है, आप क्या जानते हैं, बल्कि इस बात पर फोकस करें कि आपके अंदर क्या नहीं है, आप क्या नहीं जानते। दोस्तों, फजूल और बिना मकसद की कुर्बत को लोगों से दूर कर लें। ऐसे दोस्त, ऐसे लोग जो आपको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे अंदर कोई सलाहियत मौजूद नहीं, ऐसे लोगों को 1000 किलोमीटर के दायरे में भी भटकने ना दें। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत सारी सलाहियतें छुपी हुई हैं। बस कमी है तो तरबियत में, रहनुमाई में और इर्द गिर्द के मौजूद माशरे में। दोस्तों, बिना मकसद के ज़िंदगी जीना छोड़ दें। कब तक आप बिना मकसद के ज़िंदगी जीते रहेंगे और फजूल लोगों की सोहबत में रहते रहेंगे? ऐसी सोहबत में आप कभी परवान नहीं चढ़ पाएंगे, ना ही अपनी सलाहियतों को कभी पहचान पाएंगे। अगर एक ओक ट्री को 2 फीट के गमले में उगा दिया जाए तो वो कभी भी इतना उग नहीं सकेगा जितना उसको उगना चाहिए था। वो कभी भी अपनी सलाहियतों को नहीं पहचान सकेगा जो उसके अंदर मौजूद है। ये सारी बात माहौल की वजह से हुई जो हमने उसको दिया था।
اگر ہم 2 فٹ کے گملے کی بجائے اس کو کسی کھلی جگہ پر اگاتے تو وہ ٹھیک طریقے سے اگ سکتا تھا، پروان چڑھ سکتا تھا۔ حالانکہ وہ بیج بالکل ٹھیک تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی، کوئی خرابی نہیں تھی، بس کمی تھی تو ماحول میں تھی۔ تو آپ لوگوں کو بھی ایسے ماحول سے دور رہنا ہے، کبھی بھی ایسے ماحول کو نہیں اپنانا جہاں آپ محدود رہ جائیں۔ آپ کے اندر بے پناہ صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس ضرورت ہے تو اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی اور ان کو نکھارنے کی۔